हैप्पी मदर हैप्पी बेबी। बादल ही बादल है आज। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज बहुत लेट हो गया है और मैं इतने लेट नहा रही हूँ। लेट मैं आपको टाइम बता देती हूँ। अभी हो रही है 3 बज गए होंगे शाम की। तो मेरा शाम का नहाना हो रहा है और बच्चों के साथ ऐसे ही होता है, आप लोगों को पता होगा। शिवांश अभी सो रखा है, मतलब वो सो गया था, 1 घंटा हो गया उसको। तो मैं नहाने भी गई थी, साथ ही जो है मैंने कपड़े भी वॉश कर दिए। तो अब लेके चलते हैं उनको ऊपर, क्योंकि अभी मैं डाल दूँगी तो फिर 6 या 7 बजे फिर अंदर रखने पड़ेंगे। और आजकल ना थोड़ी सी मतलब धूप तेज़ है, आज तो खैर से आ रही है और जा रही है। तो मैं ऊपर का मौसम भी आप लोगों को बताती हूँ कैसा हो रहा है। तो चलिए कपड़े लेके चलते हैं। उससे पहले मुझे पहनने हैं गाइस सॉक्स, मतलब अभी सर्दी थोड़ी बहुत तो है ही ना। तो गाइस पहले लेके आती हूँ एक बाल्टी कपड़े। और बिना वॉशिंग मशीन के ना बहुत दिक्कत आ रही है कपड़े वॉश करने में। आप देख सकते हो फुल बाल्टी मैंने वॉश करी है। तो शिवांश को मैंने नहला दिया था। शिवांश को तो जल्दी नहला दिया था, 11 साढ़े 11 बजे तक नहला दिया था मैंने। चलते हैं ऊपर। और मैंने यहाँ पे लाइट ऑन कर रखी है ताकि ब्लॉग में आप लोगों को मेरा चेहरा अच्छे से दिखे। तो इसको बंद कर देते हैं। गाइस बाहर का मौसम देखिए, आज धूप नहीं है बिल्कुल भी, धुंधला धुंधला सा मौसम हो रहा है। बादल ही बादल है आज। ये है दीपक लोगों के कपड़े। गाइस मैं लेके आई हूँ आज एक पौधा, और ये मतलब ये गमला, तो फाइबर का गमला है ये। उसने गाइस का कलर नहीं जाएगा, तो मैं लेके आई हूँ ये पौधा। और इसको मैं रखूँगी यहीं पे। अभी मुझे लगानी इसके अंदर मिट्टी, तो
तो मिट्टी फुल भर दूँगी यहाँ तक, मिट्टी लेके आऊँगी पहले, फिर अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा ना इसके नीचे का स्टैंड लाऊंगी, फिर सही लगेगा। मुझे ना पौधे लगाना बहुत अच्छा लगता है, मतलब घर के अंदर, घर के बाहर। और मुझे ना अभी बाहर जो हमारा छत है, नीचे वाले छत, तो उसमें लगाऊंगी मैं बहुत सारे गमले, स्टैंड भी मंगवाऊंगी पहले छोटे छोटे, और उसके ऊपर ना यहाँ भी फूल वाले लगाऊंगी। और अंदर यहाँ के लिए भी लेके आऊँगी बहुत सारे, मतलब लेके आऊँगी। तो अभी थोड़ा बजट हिला हुआ है, तो इस वजह से ना धीरे धीरे करके लेके आऊँगी। एक एक महीने में 2-2 गमले, 2-2 पौधे ऐसे करके लाऊँगी। तो धीरे धीरे मैं बाहर पूरा भर दूँगी। मुझे ना गमले, मतलब मुझे फूल, फ्लावर, ये सब चीज़ें, पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, तो धीरे धीरे करके लगाऊंगी। तो अभी नीचे तो लगे हुए हैं हमारे पौधे, बट ऊपर नहीं है, तो ऊपर मैं अच्छे से लगाऊंगी पहले। तो गाइस अभी मैं नहा गई हूँ, नहा के आई हूँ। मैंने आज भी वो ऑयलिंग करी थी 2 घंटे पहले, आज मैंने रात को नहीं यूज़ किया था, तो सुबह लगाया था। मतलब जब मैं झाड़ू पोछा करी थी तो तब लगाया था मैंने, तो 2-3 घंटे हो गए थे। बट गाइस बहुत मतलब सॉफ्ट लगते हैं, कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मुझे हाथ लगा के पता चल रहा है। पहले मैं बहुत कंडीशनर यूज़ करती थी, बहुत ज़्यादा डव का, तो हो सकता है उस वजह से भी मेरे हेयर फॉल होता हो, लेकिन अब तो इतना कम होता है। पहले आप मेरी पहले वाली वीडियोस देखोगे ना, हर वीडियो में मैं बोल रही होंगी मेरे हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है। बट थैंक्स टू मी, मतलब मैंने जो ऑयल बनाया खुद के लिए, तो उसने काम कर दिया है। तो चलते हैं अभी, 4 तो बजने ही वाली है, मतलब अब बजी नहीं है, बट 4 बजे तो चाय बनाते ही हैं हम, तो अभी बना लेती हूँ। वैसे भी नहा के आई हूँ और थोड़ी ठंड तो है ही अभी भी गाइस, तो चाय बनाते हैं और ऊपर लेके आती हूँ। एंड मुझे आज आप लोगों के साथ बहुत ही मतलब सेंसिटिव टॉपिक बोल सकते हो, सेंसिटिव तो नहीं, लेकिन मतलब कोई ख़ास टॉपिक पे बात करनी है। तो डिलीवरी से रिलेटेड ही मुझे बात करनी है, क्योंकि किसी ने मुझसे क्वेश्चन करा था, कुछ क्वेश्चन पूछा था उन्होंने मुझसे यूट्यूब पर ही। अब सब्सक्राइबर बोल सकते हो आप मेरा, या फिर कोई भी, मतलब यूट्यूब पर किसी ने मुझे मैसेज करके क्वेश्चन किया था, तो मुझे उनका जो है रिप्लाई देना है। मैं मैसेज में रिप्लाई कर सकती थी, बट उसमें ना बहुत लंबा हो जाता, तो मुझे उनको अच्छे से अपना, मतलब जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, जो भी मैंने किया है, वो मुझे उनको बताना है। तो अभी बताती हूँ मैं, पहले उससे पहले लेके आते हैं चाय और चाय पीते हैं। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 3 बजे नहा रही है और 3:30 बजे, 4 बजे इसका कौन सा खाना हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आज सुबह हो गई थी लेट शिवांश की वजह से, उसने मुझे खाना ही नहीं बनाने दिया, और फिर मैं दूध देने गई थी। मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं यार छोटे मोटे बच्चों के साथ, तो ना फिर मेरे देवर ने कहा कि पराठे बना लो, आलू के पराठे। तो आलू के पराठे में तो आप लोगों को पता ही है फिर टाइम लग जाता है, तो बजते बजते करते करते 11:30 हो गई। फिर 11:30 के बाद हमारा ब्रेकफास्ट हुआ, 12 बजे ही समझ लो। तो आज हमारा ब्रेकफास्ट लंच साथ में हो गया था, तो उस वजह से जो है मुझे थोड़ी और भूख लगा। मैंने ना एक्स्ट्रा पराठे बना रखे हैं, वैसे और भी है नीचे, तो आज जैसे जैसे जिसको भूख लग रही है वो वैसे वैसे खा रहा है। तो मैं भी लेके आ गई हूँ एक पराठा, ये देख सकते हो आप, आलू के पराठे। गाइस मैं बहुत ही अच्छे बनाती हूँ, मतलब फुल फिलिंग है, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब। और ये है गुड़, थोड़ा मैं ज़्यादा लेके आ गई हूँ। और ये सब्जी ना, अई मम्मा मेरी चाय गिर गई,
तो ये चाय मैं ग्लास पे इसलिए लेके आती हूँ, मैंने पहले भी बताया था आपको, क्योंकि कप की चाय ठंडी हो जाती है, मुझे चाय ठंडी चाय बिल्कुल नहीं पसंद। और ये फली की सब्ज़ी, तो ये सब्ज़ी हमने बनाई थी कल रात को, तो अभी थोड़ी सी बची हुई थी, तो मैंने सोचा पराठे के साथ खा लेती हूँ। वैसे आलू का पराठा विथ सब्जी विथ चाय कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, बट फिर भी मैं खा लेती हूँ, मुझे कुछ भी चलता है सच्ची बताऊँ तो गाइज़ पहले तो मैं अपना खाना फिनिश कर लेती हूँ, चाय फिनिश कर लेती हूँ। ना ठंडी चाय हो जाती है ना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, सच्ची बता रही हूँ। उसके बाद हम उस टॉपिक पे बात करते हैं, और तब तक क्योंकि शिवांत उठ जाएगा ना फिर वो टॉपिक रह जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी खा के उस पर टॉपिक पे बात करते हैं। क्योंकि मैंने स्पेशली ये ब्लॉग जो है उनको ही मतलब उनके लिए ही बनाया है, वरना तो ये ब्लॉग कभी भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। बट फिर तो गाइस मेरा हो चुका है खाना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ये डायलॉग जिसने भी बनाया है तो मस्त बनाया है। तो मैंने अभी अब मेरा हो चुका है रात का भी खाना फिट, क्योंकि पराठा इतना हैवी होता है ना, और मैंने इतने बड़े बड़े बना रखे रहते हैं, क्योंकि एक मैंने सुबह खाया था, एक अभी तो फुल हो गई हूँ मैं। तो गाइस मुझे जो मैसेज आया है मैं उसके बारे में बात करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट पे वो मैसेज जिन्होंने मुझे भेजा है। तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे जो पूछा है मैं उसका रिप्लाई कर देती हूँ। तो आपने मुझसे ये पूछा था कि मतलब मैंने बेल्ट कब तक बांध के रखी थी, जो डिलीवरी वाली बेल्ट होती है ना, डिलीवरी के बाद जो बांध देते हैं। तो मैं आपको पहले उस चीज़ के बारे में बताती हूँ कि जो बेल्ट होती है, जैसे मेरी डिलीवरी हो गई थी, तो डिलीवरी के बाद ना दूसरे दिन ही या फिर कुछ घंटों में ही वो बेल्ट बांध देते हैं। वो बेल्ट इसलिए होती है कि ताकि आपको सपोर्ट मिल सके, क्योंकि जब डिलीवरी हो जाती है और सी सेक्शन के बाद तो मतलब बिना बेल्ट के आप उठ भी नहीं सकते हो। उठ तो छोड़ो, आप मतलब थोड़ा सा ऐसे भी नहीं कर हिल भी नहीं सकते हो, इतना पेन होता है। बेल्ट क्या काम करती है कि बेल्ट आपको आपके बैक पे जो सपोर्ट होता है उस सपोर्ट सिस्टम का काम करती है। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि कब तक पहन के रखा था मतलब मैंने। तो देखो जैसे उन्होंने मुझे बांध दिया था, तो मुझे ना उसमें उस टाइम पे बहुत आराम मिलता है बेल्ट का। जब वो बांध लेते हैं ना तो बहुत मतलब सी सेक्शन के बाद तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब आपकी बॉडी काट दी है किसी ने, तो बिना उसके तो आप उठ भी नहीं सकते हो। तो पहले उन्होंने उस टाइम पे बांध दी थी, फिर घर आते आते मैंने मतलब मैं आपको बता देती हूँ, मैंने मतलब अच्छा लगता है ना उस टाइम पे, आपको बैक सपोर्ट मिल रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ है आपकी, मतलब पेट एकदम ठीक लगता है, टाइट सा लगता है। तो वो मैंने पहन के रखा था 10 से 12 दिन तक, तो मैंने कंटिन्यू पहन के रखा था उसको बेल्ट को। मतलब समझ लो कि सोते टाइम भी, रात को मैं सोते टाइम भी पहनती थी उसको, जो कि मेरी गलती थी। खाते टाइम भी पहन के रखते, मतलब हर टाइम में पहन के रखती थी उसको, नहाने के अलावा बाकी सारे टाइम में उसको पहन के रखती, फीड भी उसको पहन के करवाती थी। तो गाइज ये मेरी गलती थी जो कि आप लोगों को नहीं करनी है। क्या होता है कि आपने सुना होगा कि रात को भी ऐसे बोलते हैं कि आपको बिना ब्रा के सोना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन जो होता है आपका वो नहीं रुकता है, तो ऐसे बोलते हैं। बट बेल्ट से क्या होता है आपका पेट एकदम से आप बांध के सो जाओगे तो वो गलत चीज़ हो जाती है। तो आपको सिर्फ बेल्ट किस टाइम पे बांधनी है, सिर्फ जब आप काम कर रहे हो कुछ, क्योंकि वैसे भी 40 दिन तक का तो रेस्ट बताते हैं, और ये रेस्ट हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंडीशन अलग होती है, बहुत सारे लोगों के पास हेल्प नहीं होती है कि हाँ वो किसी को खुद ही मैनेज करना पड़ता है सब कुछ, चाहे घर हो चाहे बेबी हो चाहे खुद को, तो नहीं हो पाता है। तो इस वजह से ना आप सिर्फ काम के टाइम पे जो है वो बेल्ट को पहन के रखो, बाकी फीड कराते टाइम या फिर सोते टाइम खाना खाते टाइम स्पेशली तो उस बेल्ट को अवॉइड कर दो, उसको मत पहनो। आपको क्या है बेल्ट का सिर्फ सपोर्ट लेना है, आपको कुछ टाइम तक आपको बेल्ट को हैबिट नहीं बनानी है अपनी, मतलब किस क्या हैबिट बन जाते हैं ना कि हाँ यार बिना बेल्ट के तो हम नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। मैंने पहन के रखा था, क्योंकि ये बहुत लंबा खींच रही हूँ मैं, तो मैंने सिर्फ पहन के रखा था 2 महीने तक, या 2 से या 3 महीने तक। वो भी मैं मतलब बहुत ही धीरे 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 करके मैंने कम कर दिया था, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने खुद ही बोला था कि आपको बेल्ट जितना मतलब धीरे जैसे 20-22 दिन के बाद जितना हो सके कम पहनना है, खुद
चलने की कोशिश कर, बिना बैठ के चलने की, काम करने की कोशिश करनी है आपको। बट किसी किसी का ना ऐसा होता है कि मतलब पेन वगैरह या फिर नहीं कर पाते हो, तो सपोर्ट के लिए आप पहन सकते हो किसी किसी टाइम, बट आपको उसको हैबिट नहीं बनानी है बेल्ट को। तो मैंने 2 से 3 महीने तक, सिंपल बात ये कि मैंने 2 से 3 महीने तक पहन के रखा था। तो गाइज इनके जो और क्वेश्चन है, देखिए मुझे तो इसमें से ऊपर वाले की कृपा से मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि मतलब मुझे, हाँ एक चीज़ होती है मुझे अभी अभी, मतलब अभी सर्दियों के टाइम पे होती है वो, बट वो भी बहुत ही माइनर सी होती है। जैसे मतलब बैक में पेन हो जाती है, झुकने में थोड़ा सा पेन हो जाता है, बट मैं ना सच्ची बताऊँ तो मैं उस चीज़ को सीरियसली बिल्कुल नहीं लेती। मैं किसी किसी टाइम नोटिस करती हूँ कि पेन हो रहा है, अदरवाइज मैं बिल्कुल मतलब पेन भी हो रहा है चाहे कुछ भी हो रहा है मैं करती रहती हूँ, तो मैं उस चीज़ को इग्नोर मार देती हूँ फुल्ली। तो ये चीज़ होती है मुझे किसी किसी टाइम, बैक पेन सिजेरियन के बाद ही स्टार्ट हुआ है ये चीज़ भी। और बैक पेन तो मोस्टली मतलब होता है लोगों का, मैंने ये सुना है। बट जो ये बोल रहे हैं कि मतलब गले में अगर मेडिसिन खाते हैं तो वो जैसा अटक सा जाता है, ये सब चीज़ें मेरे साथ नहीं हुई है। और अगर आप लोगों में से किसी के साथ भी ऐसा होता है, आप मतलब हो रहा है या फिर होता है, तो आपने कैसे उस चीज़ को, उस चीज़ के साथ डील करिए, या फिर कैसे उस चीज़ को फेस कर रहे हो, या फिर क्या सॉल्यूशन कर रहे हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बता सकते हो, ताकि जो है इनकी भी हेल्प हो जाए थोड़ी सी। और बस यही था, क्योंकि देखिए आपको चाहे कोई भी हो, आपको पहले, सबसे पहले तो अपना ध्यान खुद रखना चाहिए, खुद रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई किसी का ध्यान नहीं रखता है गाइज। मतलब जब आफ्टर बेबी, जब बेबी हो जाता है ना, तो बेबी के बाद सबका फोकस बेबी की ओर चला जाता है। तो बहुत ही कम परसेंट ऐसा होता है, मतलब 5 to 10% ऐसा होता है कि जिनकी देख रेख मदर की भी हो जाती है, बट बाकियों की जो है इतनी नहीं हो पाती है। तो आपको पहले तो सबसे पहले अपना ध्यान खुद ही रखना है। जब आप स्वस्थ, मस्त, हैप्पी और हेल्दी रहोगे, तभी आप अपने बच्चे को भी स्वस्थ रख पाओगे, उसकी केयर कर पाओगे अच्छे से। तो एक वो होता है ना, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, तो मैं बोलती हूँ कि हैप्पी मदर हैप्पी बेबी। तो वही चीज़ है, आप अगर हैप्पी रहोगे, हेल्दी रहोगे, तो बेबी को भी आप वैसे ही रख पाओगे। और आप खुद ही मतलब प्रॉब्लम में रहोगे, आपकी बॉडी पेन रहेगी या फिर कुछ भी आपकी बॉडी में दिक्कत रहेगी, तो होता है ना, प्रॉब्लम होती है, कोई बीमार हो रहता है तो बच्चे की केयर अच्छे से नहीं कर पाता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अकेले मैनेज करते हैं, उनके साथ कोई भी सपोर्ट नहीं होता है पीछे से, तो उसमें बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है गाइस। तो बस यही था, एक छोटा सा मैसेज था कि मतलब अगर आप लोगों में से कि किसी को भी ये दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइए कि मतलब किस किस के साथ हो रही है, और कैसे मैनेज कर रहे हो, क्या सॉल्यूशन कर रहे हो उस चीज़ का, कैसे उस चीज़ को फेस कर रहे हो। या फिर मतलब फिर ऐसा हो जाता है ना कि हाँ हमारे साथ हो रही है, या तो उनके साथ भी हो रही है यार, मतलब ये है प्रॉब्लम कुछ, तो किसी किसी को ऐसा लगता नहीं मेरे साथ। और ये सारी चीज़ें ना डिलीवरी के बाद ही हुई हैं, तो फिर कुछ ना कुछ दिक्कत तो होती है, बट मुझे ऐसा कुछ है नहीं। और मेरी मतलब सिंपल सा ही है, इसलिए मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा वो बोलूँगी भी नहीं कि मतलब ये वो, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं। बस मैं इस चैनल पे अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को मेरी चीज़ों से, मेरी बातों से कुछ तो मतलब कुछ नॉलेज या फिर कुछ भी आप लोगों को एडवाइस मिल जाए, तो वही है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।